नमस्कार दोस्तों। कल पढ़ रहे थे हम आपका फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। कल हमने पढ़ लिया था भोजन। आप सबको पता है भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमने पढ़ा था भोजन को पोषक तत्वों के आधार पर दो भागों में बांटा था। पहला था संतुलित भोजन और दूसरा था असंतुलित भोजन। फिर हमने पढ़ा था संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसके अंदर पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इत्यादि एक पूर्ण मात्रा में सम्मिलित हो। पूर्ण मात्रा में सम्मिलित हो संतुलित भोजन कहलाता है। भोजन संतुलित भोजन के हमारे दैनिक जीवन में बहुत इनके लाभ के बारे में हमने पढ़ा था। संतुलित भोजन से हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है तथा दिमागी स्तर को बनाए रखता तथा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। हमने पढ़ा था असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन में पढ़ा था वे पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इनकी मात्रा का अभाव हो, वह असंतुलित भोजन कहलाता है। फिर पढ़ा था हमने इनके पोषक तत्व। कल टेक्निक प्रॉब्लम से क्लास छूट गई थी। इनके पोषक तत्व पढ़ रहे थे हम। विटामिन, खनिज लवण, तीसरा प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है एवं एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट। अब पढ़ेंगे हम विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, खनिज लवण क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती है, हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन का हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है और विटामिन के बारे में जानते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारा पार्ट सेकेंड यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं से हमारा पार्ट सेकेंड आज का। पहला पढ़ते हैं विटामिन्स। दोस्तों विटामिन्स क्या होते हैं। दोस्तों विटामिन्स वह होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है, जिनकी हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन
इनका कार्य बहुत अधिक होता है। यानी कि विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा में हमारे को विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका कार्य बहुत ही अति महत्वपूर्ण हमारे शरीर के अंदर। अब पढ़ते हैं हम विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन से कौन सा, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम अब विटामिन के बारे में जानते हैं। हमारे होते हैं, पहला होता है विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग के लक्षण, यहाँ पे लक्षण, आपको में कमजोर उपाय। पहला पढ़ा हमने विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के लक्षण, इससे हमारे आंखों में कमजोरी आती है, जिसे हम यानी प्रकाश में हमें कम दिखाई देना। हम भौतिकी वाले पार्ट में पढ़ेंगे दूर दृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग कैसे होता है। इसमें हमें प्रकाश में कम दिखाई देना, हमें आंखों में कमजोरी होती है तथा प्रकाश में कम दिखाई देता है। हमने पढ़ा अभी विटामिन ए, रतौंधी रोग। अब पढ़ते हैं विटामिन बी। दूसरा विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। अब हम इसके लक्षण देखते हैं। विटामिन बी में भी प्रकार होते हैं, B12, B2, B3। हालांकि इनके लक्षण एक ही होते हैं, लेकिन इनमें तीनों के लक्षण एक ही होते हैं। बेरी रोग हमारे विटामिन B12 का बेरी रोग होता है। हृदय का धड़कना, पेशी संकुचन होना। विटामिन B12 बेरी नामक विटामिन बी से बेरी नामक रोग होता है। आंखों में कमजोरी, हृदय का धड़कना, पेशी का संकुचन होना, वे विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग होता है।
इसके लक्षण जैसे हृदय का धड़कना, जब हम कभी उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, जब हमारे शरीर में रक्त दाब हाई टेम्परेचर व लो टेम्परेचर होता है, तब हमारे शरीर में हृदय का धड़कना और पेशियां संकुचित होती है। ये विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, ये इनके रासायनिक नाम। विटामिन B2 ओटो पर पपड़ी का आ जाना या ओटो का पट जाना। विटामिन बी में 3 प्रकार होते हैं, B12 व B2 B3। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक का रोग होता है। इसमें हृदय का धड़कना, पेशी जैसे संकोचन होता है। B2 राइबोफ्लेविन एंड B3 नियासिन होता है। B2 की कमी से हमारे ओठों पर पपड़ी का जाना, ओठों का पट जाना, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं हमारे होठ पट गए, वो विटामिन B2 की कमी से रोग होता है। अब विटामिन सी, अब जानते हैं विटामिन सी से होने वाला रोग। तीसरा होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है हमारे सक्रिय। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में सक्रिय रोग होता है। विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है। सक्रिय रोग के लक्षण: कमी, मसूड़ों में खून का आना, हमारे मसूड़ों में खून का आना सक्रिय, जिसे हम पायरिया रोग भी कहते हैं। विटामिन सी को हम एस्कोर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग और मसूड़ों में खून का आना। हम देखते हैं प्राय बहुत से लोगों के दांतों में, मसूड़ों में खून आते रहते हैं। उसमें इसके उपाय के लिए हमें खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डी में दर्द उत्पन्न होता है। विटामिन डी भरपूर मात्रा में, इसका उपाय: विटामिन डी हमें जब सूर्य की पहली किरण हमारे
आंगन में प्रवेश करती है तो हमें सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। प्रकाश को ग्रहण करना सबसे बेस्ट उपाय है विटामिन डी का सुबह उठते समय प्रकाश को ग्रहण करना। इससे हमारे हड्डियों में दर्द नहीं उत्पन्न होगा, हमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलेगी। आगे और होते हैं विटामिन ए, विटामिन के, लेकिन आपके कोर्स में अभी तक विटामिन डी तक ही है तो हम ज़्यादा आगे भी नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम प्रोटीन्स। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है क्योंकि जब हम जन्म से लेकर जब हम गर्भावस्था में पल रहे होते हैं तब से हमारे को प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होता है। प्रोटीन्स मुख्यतया सभी दलहनी फसलों व सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। हमने पढ़ा भी प्रोटीन्स हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होता। प्रोटीन मुख्यतः सभी दलहन फसलें हम डालें, दलहन फसलों में सब मूंग, उड़द, मोठ, सब जितने भी प्रकार की चना, जितने भी प्रकार की हमारी फसलें दलहन फसलें होती है अरहर, सभी मुख्यतः उनमें प्रोटीन पाई जाती है और सर्वाधिक प्रोटीन हमारे सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। अब प्रोटीन्स की कमी से प्रोटीन्स को क्यों महत्वपूर्ण दिया जाता है, प्रोटीन्स को क्यों बढ़ाया जाता है, प्रोटीन्स हमारे शरीर में कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन्स का सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि इनमें आने वाले पोषक पदार्थ आर्थिक दृष्टि से थोड़े महंगे होते हैं, जिससे हमारे समाज में जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है उन्हें घर वाले, जैसे हमारी गर्भवती महिलाओं के अंदर पूर्णतः उनको प्रोटीन्स नहीं मिल पाता है। तो बच्चा जब गर्भावस्था में पल रहा होता है, जब बच्चा गर्भावस्था में पल रहा होता है तो उसको प्रोटीन्स पूर्ण मात्रा में न मिले तो हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से दो रोग होते हैं बच्चों में होने वाले रोग। पहला क्वासी और कोल रोग, दूसरा मेरमस रोग। आपके पहले चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण अगर एग्जामिनर आपके एग्जाम में बनाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, क्योंकि प्रोटीन्स आपके इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
क्वाशियोर्कर रोग और मेरमस रोग के बारे में हम अब जानते हैं क्या होता है रोग। पहला होता है क्वाशियोर्कर रोग। जब बच्चा गर्भ अवस्था में पल रहा होता है तो उसको मत तब उसके शरीर का संपूर्ण हिस्सा सही विकसित नहीं हो पाता प्रोटीन्स की कमी से। तो बच्चे के अंदर क्वाशियोर्कर नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोर्कर नामक रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है। एक बच्चा होता है, बच्चे का पेट ऐसे निकल जाता है। ये बच्चे का पेट ऐसे आगे की तरह लटक जाता है। ये वाला हिस्सा आगे इसमें ये लटक जाता है और बिल्कुल बच्चा सिकुड़न जैसे रहने लगता है और ऐसे पेट आगे की तरफ निकल जाता है। पहले बच्चे का पेट फूल जाता है, दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है बच्चे को भूख कम लगती है। बच्चे को भूख कम लगती है तथा बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बच्चों, आपका स्वभाव तो नहीं है चिड़चिड़ापन, तो बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता। मैं फिर से कह रहा हूँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके फर्स्ट चैप्टर से प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के अंदर दो रोग होते हैं, क्वाशियोर्कर रोग और मेरमस रोग। क्वाशियोर्कर रोग बच्चे में होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। दूसरा रोग होता है मेरमस रोग। ये दोनों रोग ही इतने महत्वपूर्ण आपके, अगर एग्जामिनर उठाएगा क्वेश्चन तो सबसे पहले यही से उठाएगा। और एक और महत्वपूर्ण आपके वो अगले टॉपिक्स के अंदर है, वो आपके श्राप संबंधी है। मेरमस रोग, इसमें तो प्रोटीन की कमी थी, लेकिन इसमें प्रोटीन्स की कमी के साथ साथ प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो, ऊर्जा की भी मेन पॉइंट, ऊर्जा की कमी भी हो। प्रोटीन की तो कमी है, साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो तो वह रोग मेरमस रोग कहलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण, इससे बच्चे का शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। हमने पढ़ा अभी मेरमस रोग, प्रोटीन की कमी के साथ साथ अगर ऊर्जा की भी कमी हो तो इससे बच्चे के शरीर का बिल्कुल कमजोर हो जाना है, यानी कि बिल्कुल दुबला पतला हो जाना, ये मेरमस रोग होता है। हमने पढ़ लिया और मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, ये आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वाशियोर्कर रोग है मेरमस रोग।
इनको आप अच्छे तरीके से समझ लेना। एक बार फिर वो समझा लो। क्वाशियोर्कर रोग वो रोग होता है जब प्रोटीन्स की पूर्ण कमी हो तो हमारे क्वाशियोर्कर रोग होता है। क्वाशियोर्कर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। सेकेंड रोग है मेरेमस रोग। मेरेमस रोग में प्रोटीन की कमी के साथ साथ अगर ऊर्जा की भी कमी हो तो वह रोग मेरेमस रोग कहलाता है। इससे बच्चे के शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे खनिज लवण। अब हम पढ़ते हैं आगे खनिज लवण। बच्चों, आप इस क्लास को आपके छोटे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अपना समय कीमती दे रहा हूँ। आप इस क्लास को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि अब तक बच्चों के टेस्ट हो जाते हैं 15 अगस्त तक, और इस बार अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं। अभी स्कूल खुलने के कोई चांस नहीं है अभी 15 अगस्त तक, तो इसलिए मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़े और आपके नोट्स PDF के रूप में शानदार से शानदार नोट्स बना रहा हूँ। आप उसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो लिख रहा हूँ। अब तीसरा हम आगे पढ़ते हैं खनिज लवण। जैसे कि हमने पढ़ा विटामिन, प्रोटीन्स, इसी प्रकार हमारा तीसरा भोजन के हिस्से में पोषक तत्व में महत्वपूर्ण होता है खनिज लवण। खनिज लवणों की कमी से भी हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं। कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन और एक और होता है आयरन। पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग। पोटेशियम की कमी से हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां भंगुर हो जाती है। सोडियम तंत्रिका आवेग को बनाए रखता है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन हमारे दैनिक जीवन में हम रोज हर डेली सुबह शाम आयोडीन का उपयोग करते हैं। आयोडीन का सामान्य सूत्र होता है
NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं। नमक हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव है। आयरन इम्पोर्टेंट, महिलाओं के अंदर आयरन की कमी से महिलाओं में अधिकतर रक्त की कमी आयरन की कमी के कारण ही होती है। तो हमने पढ़ा खनिज लवण, जैसे हमने विटामिन पढ़े, प्रोटीन पढ़े, इसी प्रकार हमारा तीसरा खनिज लवण हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे खनिज लवण होता है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन और आयरन। पोटेशियम हमारे मांसपेशियों में संकुचन होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियां भंगुर हो जाती है, हमारी हड्डियों में दर्द उत्पन्न होता है, यह हमारे कैल्शियम की कमी से होता है। जब हमने वहाँ विटामिन डी पढ़ा था, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी होने से हमारे हड्डियों में दर्द उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी कैल्शियम की कमी को हम विटामिन डी से जोड़कर प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का पूर्णतया उपयोग कर सकते हैं। आगे पढ़ा हमने सोडियम तंत्रिका आवेग को बनाए रखता है। हमारे तंत्रिका तंत्र जो पूरे शरीर का मास्टर कहलाता है। मस्तिष्क तक तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, हमारे मस्तिष्क को तंत्रिका द्वारा सूचनाएं दी जाती है। हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, जब हमारे तीसरा चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे इसको। आयोडीन आप सबको पता है, हम रोज सुबह हर सुबह नमक हमारे भोज्य पदार्थ का मुख्य अवयव होता है। आयोडीन का सामान्य सूत्र होता है NaCl, जिसे हम रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव। आयरन ये सबसे इम्पोर्टेंट, एक कंपटीशन में पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। आयरन की कमी से महिलाओं में होने वाले रक्त की कमी आयरन की कमी से होती है। आपने देखा होगा जब हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं तो स्कूलों के अंदर सरकार की योजनाओं के तहत लड़कियों को आयरन की गोली दी जाती है। ये इसी कारण दी जाती है क्योंकि महिलाओं में अधिकतर आयरन की कमी होती है। तो नमस्ते दोस्तों, आपको मेरी क्लास कैसी पसंद आई? अब कल हमारा ये पार्ट पहला भोजन है मानव स्वास्थ्य पूर्ण हो जाएगा। मैं दोस्तों आपके लिए PDF बना रहा हूँ। आप अपने छोटे भाइयों को जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं अगली क्लास 12वीं की बहुत जल्द केमिस्ट्री की ला रहा हूँ। धन्यवाद।